हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास 2 का पार्ट 1 और इस चैप्टर का नाम है घातांक। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम कुछ प्रश्न। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, इतना को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है ये संख्या दी गई है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले बताते हैं कैसे इसको हल करेंगे हम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हम दशमलव मान लेंगे। ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो हम इसे लिखेंगे 6.2। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। हर संख्याओं में हम 10 की घातें लिखकर जो भी संख्या आएगी उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव आ गया। तो इस दशमलव को अब हम पीछे से संख्याओं को गिनेंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक संख्याओं को गिनेंगे, जितनी बार आएगा उसके घात में हम लिख देंगे, 10 के घात में हम लिख देंगे। वही उसका मानक रूप कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम गिन लेते हैं संख्याओं को। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए 6.2 गुणे 10 की घातें 8, यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं 6.2 गुणे 10 की घातें 8। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम दाईं तरफ से दशमलव लगाएंगे तो हम प्लस वाली संख्या लिखेंगे, मतलब घात के रूप में, 10 की घात के रूप में। अगर बाईं तरफ से रहेगा दशमलव तो हम माइनस का चिन्ह लगेंगे, मतलब 10 की घातें जो है 8 लिखा है तो यहाँ पर अगर दाईं तरफ से रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो लिखा है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में चलिए हम इसको व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए अब कि हमारा दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव को यहाँ ले आएंगे हम। तो क्या लिखेंगे 8.0 लिखेंगे। हमने बताया था अगर दाईं तरफ से आएगा तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और बाईं तरफ से जाएगा तो हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे। तो गुणे में लिखेंगे। देखिए इन संख्याओं को हम काउंट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस दशमलव को जब इधर लेकर जाएंगे तो ये 8.0 हो जाएगा। उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो हमने बताया था सब जगह 10 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। हमने बताया था दाईं तरफ से आएंगे, दाईं तरफ से देखेंगे दशमलव तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर बाईं तरफ से रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब संख्याओं को काउंट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 0.8 गुणे 10 - 5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए। इसको भी उसी तरह से करना है, सेम उसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना चंद्रमा की आयु। माना चंद्रमा की आयु लिखेंगे क्या, माना चंद्रमा की आयु लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है 460 करोड़ वर्ष। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन बराबर वैज्ञानिक संकेतन में अब हम इसको लिखेंगे, जो हमारा 4060 करोड़ है इसको हम लिख देंगे। अब 4060 करोड़ तो लिखेंगे 4000, यहाँ पर लिखेंगे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा हो गया 4,060 करोड़। तो इसको अब हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हल करेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो अब हम इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा हम यहाँ पर दशमलव, इस दशमलव को जो यहाँ हमारा दशमलव है, इस दशमलव को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा 4.6, 4.6 हो जाएगा। फिर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 10 लिखेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव है, पीछे से हम संख्याओं को गिनेंगे, जितनी बार आएगा संख्या उस 10 के घात के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा हमारा। क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 4.6 गुणे 10 के घाते 9। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15,000 करोड़ किमी है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इस सवाल को भी उसी तरह से करना है, सेम उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने अगले सवाल को सॉल्व किया था। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो हल करेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लिखेंगे हम। पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखिए हमारा क्या दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतना किमी है। तो इसको हम हल करेंगे। अब लिखेंगे मानक रूप बराबर। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव है, इस दशमलव को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव, जो यहाँ पर दशमलव है, इस दशमलव को हम यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 1.5 गुणे। अब यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। हमने बताया था अगर दाईं तरफ रहेगी हमारा दशमलव, तो दाईं तरफ से अगर बाईं तरफ लेकर आएंगे तो हम प्लस वाला चिन्ह लगाएंगे, और अगर बाईं तरफ से दाईं तरफ लेकर जाएंगे तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर बाईं तरफ से दाईं तरफ आ रहा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इन संख्याओं को देखिए, यहाँ पर हमने दशमलव का चिन्ह लगाया यहाँ पर, तो पीछे से संख्याओं को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के घाते 8। तो यही इसका मानक रूप हो जाएगा। आंसर बराबर 1.5 गुणे 10 घाटे 8। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किलोमीटर में लिखा है, तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 गुणे 10 के घाते 8 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको हम। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.89 गुणे 10 ब्रैकेट में लिखा है 10 पूरे की घाते 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे। तो फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप सब पहले समझिए क्या कह रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे पूरे के घाते 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 598 लिखा है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको लिखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान लिखेंगे
देखिए क्या दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा दिया गया है 5.89 गुणे ब्रैकेट में 10⁻22। तो इसको हल करेंगे अब, और हल करेंगे तो हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.9 और 8 को हम लिख सकते हैं बटे के रूप में लिखेंगे। देखिए ये संख्या दी गई है, दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो तो उसको हम जीरो, देखिए दशमलव जो रहेगा उसको हम 1 मान लेंगे और ये जो संख्याएं हैं इनको हम 0 मान लेंगे। तो ये हमारी बटे के रूप में बन गई। तो ये हमारा दशमलव अब ख़त्म हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पर हम लिखेंगे, जब ये हमारा दशमलव ख़त्म हो जाएगा तो लिखेंगे 598 यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा दे रहे हैं। 10⁻22 है तो 10⁻22 लिख देंगे। उसके बाद 598 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 22 लिखेंगे, 10⁻22। फिर बटे में देखिए हमारा क्या है, बटे में 100 है तो बटे में 100 लिख देंगे। उसके बाद फिर से हम इसको हल करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 598 गुणे 10⁻22। इसको इस 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻2। तो 10 का अगर हम गुणा 2 बार करेंगे तो हमारा 100 आएगा, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 598 गुणे, देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस संख्या में से इसको हम घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 हमारा 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 घट जाएगा तो 20 में से 2 घटेगा, 22 में से जब 2 घट जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 598 गुणे 10⁻20। तो हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर से हम प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे और समझेंगे प्रश्न क्या हमें कह रहा है करने के लिए। तो क्या लिखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे ब्रैकेट में लिखा है 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे। तो देखिए हमने ये संख्याएं प्राप्त कर ली हैं। अब क्या रहा है, 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर 10⁻20 है तो हमें 598 के घाते में 20 शून्य लगाने होंगे। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर बराबर 598 के आगे 20 शून्य लगाने होंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।